हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी पीवाईक्यू मतलब पुराने प्रश्न पत्र को ये 2027 में या फिर 2019 में 17 मतलब लघुत्तरीय प्रश्न में आया है, 17 नंबर है। तो लेखन शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, या फिर ये बोल सकते हैं या ऑल सेमेस्टर या फिर सीटेट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखन शिक्षण की विधियाँ कौन कौन से है, तो आंसर देखते हैं। लेखन शिक्षण की विधियाँ, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है रूपरेखा विधियाँ, दूसरा है अनुकरण विधियाँ, तीसरा है मॉन्टेसरी विधि, और चौथा है पेस्टोलॉजी विधि या रचनात्मक विधि, पांचवा है मनोवैज्ञानिक विधि, फिर छठवा है जेक्टोक विधि। लेखन शिक्षण की पहला विधि है रूपरेखा विधि। तो लेखन शिक्षण की रूपरेखा विधि क्या है, देखते हैं। इस विधि में शिक्षक श्याम पट या स्लेट या चौक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए शब्द या वाक्य लिख देते हैं और उन निशानों पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलते हैं, जिससे शब्द, वाक्य या वर्ण उभर आए। इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से वो वर्णों को लिखना सीख जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे रूपरेखा विधि में मतलब बिंदु को रखते हुए वो शब्द या वाक्य में लिख देते हैं और उन पर निशान दे देते हैं कि पेंसिल से उसी पर लिखो, जिससे शब्द या वाक्य बने। मतलब रूपरेखा विधि का मतलब है कि पीछे से चल के वहाँ चीज़ों को आप भी कर सकोगे। तो श्याम पट पे या स्लेट पे या चौक पे पेंसिल से किसी भी बिंदुओं से उसको बनाते हैं। सिर्फ यह बिंदी रहता है, मतलब अपना चढ़ाओ या क्या करो। एक विधि भी यह भी थी जो करवाई जाती है, एक विधि ऐसी भी थी जो हमेशा करवाई जाती है। नेक्स्ट है दूसरा विधि, लेखन शिक्षण का दूसरा विधि अनुकरण विधि। शिक्षक इस प्रविधि में श्यामपट, अभ्यास पुस्तक या स्लेट पर अक्षरों को लिख देते हैं। कहा जाता है कि उन अक्षरों को देखकर उनसे नीचे स्वयं इसी प्रकार के अक्षर बनाने प्रारंभ में बच्चे इस विधि से लिखना सीखते हैं। मतलब अनुकरण विधि से बच्चे जो है वो लिखना सीखते हैं। श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड, श्यामपट का मतलब ही होता है ब्लैक बोर्ड पर अभ्यास पुस्तिका जो बच्चों को होमवर्क या कॉपी होती है, तो वो स्लेट पर अक्षर को मिलाते हैं, तो वो उनको एक ही कॉपी में लिख देंगे। जैसे ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिख देंगे, फिर ए बी सी बी ए करके लिख देंगे, फिर बी लिख देते थे। तो धीरे धीरे करके बच्चों को सिखाए जाते हैं। लेखन शिक्षण का तीसरा विधि है मॉन्टेसरी विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर एग्जाम में आता है। ये डीएलएड के एग्जाम में आता है, या फिर सीटेट के एग्जाम में भी ये एकदम आता ही है। मॉन्टेसरी विधि ने लिखना सीखने में आँख, कान और हाथ तीनों में समुच्चय प्रयोग पर बल दिया है। उनके मत अनुसार पहले बालक को लकड़ी अथवा प्लास्टिक के बने अक्षरों पर अंगुलियां फेरने का कहा जाए, फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाना चाहिए। पेंसिल प्राय रंगीन होनी चाहिए। इसी प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीख जाता है। मतलब मॉन्टेसरी विधि क्या है, मॉन्टेसरी विधि में जैसे मॉन्टेसरी विधि में यानी लिखना सीखने या आँख बहुत ज़रूरी है, कान भी बहुत ज़रूरी है, हाथ भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि क्या है कि जैसे खा को ठीक है, लेकिन उसको काट दिया जाता है, चाहे वो लकड़ी का बना हो या फिर गट्टे की बनी हो या प्लास्टिक की बनी हो। उसके बाद
आकर बच्चों को दे दिया जाता है। फिर बच्चों को क्या अंगुलियों को उनकी जैसे हाथ से पकड़वा कर उनके ऊपर जैसे चलवाई जाती है। को के ऊपर को, जैसे को लिख दिया तो को के ऊपर बच्चों को कैसे चलवाया जाता है। बच्चों को अंगुलियां या फिंगर के ऊपर रख कर ऊपर से सारे ऐसे वर्णों को ऊपर, उससे क्या होता है बच्चे पहचानने लगते हैं कि ये क्या है। जिसके पास मतलब उन्हें विकलांग पर जो अंधे बच्चे थे उनके ऊपर ज़्यादा काम किया गया, इसलिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और एक बात है, इस विधि में एक मैडम थी जो मारिया मॉन्टेसर, जिन्होंने विकलांग बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोध किया, जैसे काम किया, बहुत कुछ बताया, जैसे ज्ञान इंद्रियों पर काफ़ी ज़्यादा काम किया। लेखन शिक्षण की विधियाँ चौथा है पेस्टालॉजी की या फिर पेस्टालॉजी विधि या फिर रचनात्मक विधि। इस विधि के द्वारा तीनों बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस विधि की पहली विचारणीय बात यह है कि प्रत्येक वर्णों को निम्न आकृतियों के संयोग से बनने के कार्य में छोटे छोटे भाग में पृथक्करण करना, जैसे खड़ी, डेढ़ी और अड़ी, लकड़ी, वृत्त, अर्धवृत्त, उल्टा, अर्धवृत्त, इस तरह के होते हैं इत्यादि। यानी कि पेस्टालॉजी जो रचनात्मक विधि, यानी जैसे आपने क बनाना कैसे सीखा। सबसे पहले देखा कि छोटे बच्चे हैं, ऐसे लाइन करेंगे कि पहले लाइन करेंगे, ऐसे पहले ये लाइन करेंगे, जैसे ऐसे लाइन कर देंगे, फिर ये लाइन करेंगे, तो लाइन भी खींच दिया जाता है। जैसे कि खड़ी डंडी, ये खड़ी डंडी, फिर जैसे फिर दिखाया जाता है कि लंबाई, फिर टेढ़ी लाइन दिया जाता है, तो उससे फिर गोल किया जाता है, अनुस्वर किया जाता है, और अंकों वाले ऐसे तोड़ दिया जाता है। तो इस विधि में रचनात्मक विधि होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में मनोवैज्ञानिक विधि है, मतलब लेखन शिक्षण की पांचवा विधि मनोवैज्ञानिक विधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट और डीएलएड के एग्जाम के लिए। लिखना सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक विधि का विशेष महत्व है। मनोवैज्ञानिक विधि में वर्णमाला के अक्षर तथा लिखना सिखाया जाता है। बालक जब पूरे वाक्य बोलने लगते हैं एवं उनकी क्रम इंद्रियां तथा ज्ञान इंद्रियां मजबूत हो जाती हैं, तो उन्हें पढ़ने व लिखने के लिए तैयार करना चाहिए। यानी कि पहले वर्णों और अक्षरों को बनाना सीखेंगे, फिर शब्द बताएंगे, उससे वाक्य को पूरा लिखना सिखाएंगे। पहले इसको तभी तो सिर्फ सिखाया जाता है, लेकिन पहले थोड़े थोड़े करके सिखाया जाता है। बाद में फिर उनको एकदम से परिपूर्ण तरीके से तैयार कर लिया जाता था कि अब ये बच्चे वाक्य को बोलने लगेंगे, सीखने लायक हो जाएंगे। नेक्स्ट है लेखन शिक्षण के छठवां विधि जेक्टॉक विधि। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जेक्टॉक विधि, इस प्रणाली विधि में शिक्षक बालकों द्वारा पढ़ते हुए वाक्य को स्वयं लिख कर या लिखने के लिए दे देता है। एक शब्द लिख कर अध्यापक द्वारा लिखित शब्द से मिलते हुए स्वयं संशोध करते चलते हैं, और पूरा वाक्य लिखने के पश्चात शिक्षक मूल वाक्य को बिना देखते हुए उन्हें लिखने को कहता है। स्वयं लिखते हैं, जैसे यानी कि शिक्षक जो है वो बच्चे के द्वारा, बच्चे ने जो पढ़े हुए वाक्य, बच्चे ने जो वाक्य को पढ़ा, उनको टीचर और स्वयं लिखने के लिए दे देता है। ठीक है, तो पढ़े हुए वाक्य को स्वयं लिखने के लिए क्या करता है, एक शब्द को मतलब कि देखिए क्या होता है कि बच्चे कोई भी शब्द या कोई भी कहानी, कोई भी कविता उसको पढ़ते हैं, फिर उनमें जो होता है, जो शब्द कठिन रहता है, जो शब्द आते हैं, टीचर उनको ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। फिर कहते हैं कि आप लोग पढ़ लिए। अब जो लोग वो वहाँ पर जो लिखा गया है उसको आप देख कर पढ़ो भी, जैसे देख कर पढ़ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं। तो बच्चे इसको कॉपी पर लिखते हैं। और लिखने के बाद जब एक बार लिख लिए तो दोबारा लिख लेंगे, तो फिर टीचर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जैसे कि आप लोग
आप लोग जैसे लोगों ने लिखा लिया होगा कि अब एक काम करो कि जैसे ब्लैक बोर्ड को साफ कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि अब यह सब जितने आप लोगों ने लिखा है इनको आप दूसरे पेज पे बिना देखे लिखो। इसे ही जेक-टॉक विधि कहा जाता है। जेक-टॉक विधि कहा जाता है। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।